आइए मेरे प्यारे दोस्तों, आइए आइए दोस्तों, आप सभी लोगों को इंग्लिश विद AK भारती में स्वागत है। आप सभी लोगों को शुभ संध्या। हंसते रहें और मुस्कुराते रहें और अपने माता पिता के सपनों को साकार करते रहें। जी हाँ दोस्तों, आप सभी लोग खूब मेहनत से पढ़ें, जुनून और जोश के साथ पढ़ते रहें ताकि आपके जो माता पिता के सपने हैं वह साकार हों और आपके खुद के जो सपने हैं वह साकार हो। जी हाँ दोस्तों, तो आइए एक बार पुनः इंग्लिश विद AK भारती में आप सभी लोग का स्वागत है। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को टेंस पढ़ाया जा रहा था। टेंस पढ़ा करके टेंस को पूरी तरह से फिनिश कर दिया गया और टेंस का चार्ट भी दिया गया था। आशा करता हूं कि आप सभी लोग जो है टेंस का चार्ट अच्छे से बनाए होंगे और उसे अपने दीवार में चस्पा कर दिए होंगे। जी हाँ, अपने दीवारों पर चस्पा करिए, अपने नोटबुक पर लिखिए और उसे रोज़ जो है पढ़ते रहिए। जिस तरह से हम रोज़ सुबह नहा करके पूजा पाठ करते हैं, उसी तरह से रोज़ सुबह नहा करके एक बार ज़रूर अपने चार्ट को पढ़ लीजिएगा ताकि आप लोग का जो हेल्पिंग वर्ब है उसमें पूरी तरह से क्लियर रहे। जी हाँ दोस्तों, 12 टेंस का हेल्पिंग वर्ब अगर क्लियर रहेगा तो आप सभी लोग अच्छे से इंग्लिश ग्रामर पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज हम सभी लोग को एक न्यू टॉपिक लेकर आए हैं जो है वायस। क्या है दोस्त? वायस। आइए देखिए, वायस वायस एक न्यू टॉपिक जो है वायस। आप सभी लोग को जानना चाहिए वायस मीन्स क्या होता है। तो सबसे पहले आप वायस को जानिए। वायस मीन्स होता है वाच्य। क्या होता है दोस्तों? वाच्य। अगर इस वायस की और एक हिंदी की बात करें तो इसकी और एक हिंदी होती है जिसका नाम है वायस आवाज़। क्या है? आवाज़। ठीक है दोस्तों, देखिए एक आवाज़ भी है, वाच्य भी है। तो वायस जो है आपको इंग्लिश ग्रामर में आज हम पढ़ाएंगे। तो वायस क्या होता है या वाच्य क्या होता है, इसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे दोस्तों। तो देखिए, जो वाच्य होता है ये उस टेंस पर आधारित होता है जो टेंस 12 प्रकार के होते हैं। उन्हीं टेंसों पर यह आधारित वाच्य होता है। ठीक है दोस्तों, तो इस वायस को अगर बात करें तो इस वायस के जो प्रकार की बात अगर हम करें तो इसको देखिए 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 2। इसके जो वायस होते हैं इसके कितने प्रकार होते हैं? 2 होते हैं। पहला होता है एक्टिव वायस। क्या होता है? एक्टिव वायस। और दूसरा होता है पैसिव वायस। पैसिव वायस। जी हाँ दोस्तों, देखिए एक्टिव वायस और पैसिव वायस। एक्टिव वायस और पैसिव वायस ये 2 वायस होते हैं। एक्टिव वायस मीन्स क्या होता है? कर्तव्यवाच्य। क्या होता है दोस्त? कर्तव्यवाच्य। ये होता है कर्तव्यवाच्य। ध्यान से इसके मीनिंग को देखिएगा, कर्तव्यवाच्य। पैसिव वॉइस मीन्स क्या होता है दोस्त? कर्मवाच्य। कर्मवाच्य। तो अब बात किया जाए एक्टिव वॉइस की। देखिए एक्टिव वॉइस में कर्तवाच्य यानी कर्त मतलब कर्ता, यानी जिसमें कर्ता प्रधान हो। जिसमें कर्ता प्रधान हो उसे कर्तवाच्य कहेंगे और जिसमें कर्म प्रधान हो उसे कर्मवाच्य कहेंगे। इसको नंबर 2 कर लीजिए। तो बात समझ में आई दोस्तों कि नहीं? देखिए ध्यान से समझिए इसको एक बार पुनः। आइए देखिए, वायस मीन्स होता है वाच्य। वायस को 2 भागों में यानी इसके 2 प्रकार हैं। कौन कौन से हैं? एक्टिव वायस हैं और पैसिव वायस हैं। एक्टिव वायस मीन्स क्या होता है? कर्तवाच्य होता है। पैसिव वायस मीन्स क्या होता है? कर्मवाच्य होता है। इतनी बात क्लियर है? बताएं मुझे। एक्टिव वायस और पैसिव वायस नोट करें आप सभी लोग। देखिए एक्टिव वायस मीन्स कर्तवाच्य, पैसिव वायस मीन्स कर्मवाच्य। अगर हम इस एक्टिव वायस यानी कर्तवाच्य की बात करें तो इसमें सब्जेक्ट की प्रधानता होती है। किसकी प्रधानता होती है? सब्जेक्ट की। इसमें सब्जेक्ट की प्रधानता होती है। प्रधानता होती है। ठीक। और पैसिव वॉइस में जो होता है इसमें ऑब्जेक्ट की प्रधानता होती है। किसकी? ऑब्जेक्ट की प्रधानता होती है। प्रधानता होती है। देखिए दोस्तों, अब ध्यान देना है आप लोगों को। जो एक्टिव वॉइस है इसमें सब्जेक्ट की प्रधानता किस तरह से होती है? जैसे अगर मैं कह दूं, अगर बात मैं करूं, देखिए एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, जैसे अगर मैं कह दूं कि आई शैल टीच यू। देखिए आई शैल टीच यू यानी आपको कौन पढ़ाएगा? आपको सब्जेक्ट पढ़ाएगा।
तो किसकी प्रधानता हुई भाई? सब्जेक्ट की प्रधानता हुई। नहीं, आपको कौन पढ़ा रहा है? सब्जेक्ट पढ़ा रहा है। नहीं, यू को कौन पढ़ाता है भाई? आई पढ़ाता है। तो आई क्या है? सब्जेक्ट है। आई क्या है? सब्जेक्ट है। तो इस सब्जेक्ट की प्रधानता इस वाक्य में हुई है। ठीक है, अब देखिए, अगर मैं बात करूं पैसिव वॉइस की, यही अगर बात किया जाए पैसिव वॉइस की, तो अब ऑब्जेक्ट की प्रधानता, यानी ऑब्जेक्ट को सबसे पहले क्या बनाया जाता है? सब्जेक्ट बनाया जाता है। यानी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया जाता है, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब चलता है। तो आप देखिए, जब सब्जेक्ट, ये आपका ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को आपने क्या बनाया? सब्जेक्ट बना दिया। तो यू हो गया, तो यू के अकॉर्डिंग क्या लग जाएगा? विल लगता है। विल बी हो जाएगा इसमें, क्योंकि आप देख रहे हैं फ्यूचर इंडिपेंडेंस में है। और वर्ब का जो थर्ड फॉर्म हमेशा होता है, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा क्या हो जाएगा? डी स्टूडेंट्स, टाट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टाट। और देखिए, इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में दिखाने के लिए बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ लिख देंगे बाई मी। ठीक है, बात समझ में आई? तो आप देख रहे हैं कि एक्टिव वॉइस में जो कर्तवाच्य है उसमें सब्जेक्ट की प्रधानता होती है, और पैसिव वॉइस में कर्मवाच्य में ऑब्जेक्ट की प्रधानता होती है। आप देखें एग्जाम्पल में, अगर आपको दिखाया गया, बताया गया, आई शैल टीच यू, आई शैल टीच यू में आई सब्जेक्ट हुआ, यानी यू को किसने पढ़ाया? आई ने पढ़ाया। तो अब यू जो है किसके द्वारा पढ़ा? मी के द्वारा, नहीं, आई के द्वारा यू को पढ़ाया गया। तो इसमें प्रधानता किसकी हुई? ऑब्जेक्ट की प्रधानता हुई। ऑब्जेक्ट की जब प्रधानता हुई तो इसे हम क्या कहेंगे? पैसिव वॉइस कहेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इतना आप सभी लोग नोट करें। सबसे पहले इतना नोट करिए, चलिए ध्यान से नोट करें। क्या आपको दिख रहा है मेरा वीडियो पूरा सही ढंग से? अगर नहीं दिख रहा है तो आप ज़रूर मुझे सूचित करें और बताएं। चलिए ध्यान दीजिए, सब कुछ दिख रहा है, नॉर्मल है, आप सभी लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट है। तो डियर स्टूडेंट्स, इतना आप सभी लोग उतार लीजिए। चलिए आइए एक बार पुनः समझ लीजिए। देखिए, वायस मीन्स क्या होता है? वाच्य होता है। वायस को कितने भागों में बांटा गया? दो, एक्टिव वायस और पैसिव वायस। ठीक है, एक्टिव वायस मीन्स क्या होता है? कर्तवाच्य होता है। अब एक्टिव वायस कहेंगे किसे? जिस भी वाक्य में सब्जेक्ट की प्रधानता हो उसे हम एक्टिव वायस कहते हैं। और पैसिव वायस क्या है? देखिए, पैसिव वायस मीन्स होता है कर्मवाच्य। क्या होता है? कर्मवाच्य। इसकी में क्या होता है कि इसमें ऑब्जेक्ट की प्रधानता होती है। क्या होती है डियर स्टूडेंट्स? ऑब्जेक्ट की प्रधानता होती है। जब ऑब्जेक्ट की प्रधानता होगी तो वहाँ हम कहेंगे पैसिव वॉइस। आपने एग्जाम्पल देखा कि आई शैल टीच यू, यानी मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो इसमें किसकी प्रधानता हुई भाई? आई की। आई किसको करेगा? यू को पढ़ाएगा। ठीक, तो जब पैसिव वॉइस इसी को बनाएंगे तो यू विल बी टॉट बाई यू, यानी प्रधानता किसकी हुई है? ऑब्जेक्ट की हुई है। जहाँ ऑब्जेक्ट की प्रधानता हुई है तो वहाँ क्या हो जाएगा? पैसिव वॉइस हो जाएगा। ठीक है, चलिए नोट करिए। आइए इसको हम इरेज कर देते हैं। चलिए देखिए डियर स्टूडेंट्स, आगे आप देखेंगे, ध्यान दीजिए। देखिए, अब आप लोग हेडिंग डालेंगे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना। चलिए इसको हेडिंग डालिए, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना। सबसे पहले हेडिंग डालिए, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना। किस तरह से एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाएंगे? ठीक है, चलिए हेडिंग डालिए, डालिए। आइए आइए देखिए, ध्यान दीजिए। आइए देखिए डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले ये देखना है कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय क्या करना चाहिए। तो चलिए लिखिए, तो लिख लेंगे एक्टिव वॉइस, यानी इसको लिख लीजिए, एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का
सब्जेक्ट बनाते हैं तथा एक्टिव वॉयस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉयस के ऑब्जेक्ट बनाने से पहले बी बाई प्रीपोजिशन बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग करके ऑब्जेक्ट को दिखाते हैं। ठीक है डी स्टूडेंट्स, इतना आप सभी लोग नोट करें। सबसे पहले इतनी कॉमन जानकारियां आप सभी लोग के पास होनी चाहिए कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय क्या करना चाहिए। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय सबसे पहले एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाते हैं। फिर उसके बाद एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट बनाते समय उससे पहले बाई प्रीपोजिशन लगा करके तब उसे ऑब्जेक्ट को दिखाया जाता है। ठीक है, कुछ ऐसे अन्य वर्ब्स होते हैं जिसके साथ बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाता है, वह सब बातें हम आपको इस वीडियो के माध्यम से आगे जरूर बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इतना नोट करिए आप सभी लोग, इतना नोट करिए। ठीक है, आइए थोड़ा सा इसमें एग्जाम्पल रूप से समझ लीजिए। देखिए, अगर मैं कह दूं कि मोहन टीचेज यू, अगर मैं कह दूं कि मोहन टीचेज यू, ठीक है, यह आपका एक सेंटेंस है कि मोहन आपको पढ़ाता है। ठीक है, किस टेंस में है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। कैसे आपने पहचाना? आपने देखा वर्ब को, वर्ब में यस या इस लगा हुआ है तो ये आपका क्या हुआ? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हुआ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए ये आपका क्या है? सब्जेक्ट है, यह आपका क्या है? वर्ब है, और ये आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो पैसिव वॉइस जब बनाएंगे आप, ये तो आपका एक्टिव वॉइस हो गया। आप जब पैसिव वॉइस इसको बनाएंगे तो क्या करेंगे? ध्यान दीजिएगा, पैसिव वॉइस में तो जो ऑब्जेक्ट है इस ऑब्जेक्ट को सबसे पहले यहाँ लिखेंगे, यानी यू को लेकर आएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? यू हो जाएगा। ठीक है, तो यू के अकॉर्डिंग आपको वर्ब लगाना है तो यू के साथ क्या लग जाएगा? आर लग जाएगा। और किसी भी वर्ब का पैसिव वॉइस में वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग करते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यू आर टाट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पर टाट हो जाएगा। फिर यहाँ क्या लगा देंगे? बाई मोहन को यहाँ दिखा देंगे, लिख देंगे मोहन। ठीक है, इतनी बातें नोट करिए आप सभी लोग, जल्द से जल्द नोट करिए। चलिए नोट करिए आप सभी लोग, नोट करिए। चलिए, सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आइए, नोट कर लिए होंगे, चलिए रेज कर देते हैं। चलिए देखिए, अब आप सभी लोग नोट लिखिए। तो सबसे पहले नोट लिख लीजिए। नोट क्या है बेटा? देखिए ध्यान दीजिए कि पैसिव वॉइस में वर्ब सदैव थर्ड फॉर्म, किस फॉर्म में? थर्ड फॉर्म में प्रयोग होता है। देखिए, पैसिव वॉइस में सदैव वर्ब थर्ड फॉर्म में प्रयोग होगा। ठीक है, दूसरा बात करेंगे कि ट्रांजिटिव वर्ब
के पैसिव वॉयस, ट्रांजिटिव वर्ब के पैसिव वॉयस बनते हैं इंट्रांजिटिव के नहीं, इंट्रांजिटिव वर्ब्स के नहीं। अच्छा, इतनी बात क्यों कहा जा रहा है? अगर आपसे ये कह दिया गया या आप ही खुद पूछें कि सर ऐसा क्यों या क्या कारण है, ये बताइए, तो ऐसा क्यों होता है? चलिए आइए ध्यान दीजिए। अगर आपसे ये पूछा जाए कि ट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉयस बनते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब का नहीं, तो ऐसा क्यों? तो देखिए सिंपल बात है कि ट्रांजिटिव वर्ब के साथ जो होता है ऑब्जेक्ट आता है। ट्रांजिटिव वर्ब के साथ क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। यानी जिस वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट आए उसे ही आप क्या कहेंगे? ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। जिस वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट आए उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, और जिस वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट न आए, ऑब्जेक्ट नहीं हो, यानी नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं होता है। जब ऑब्जेक्ट नहीं होगा तब उसे हम क्या कहेंगे? इंट्रांजिटिव कहेंगे। और आपको पता है कि पैसिव वॉइस बनाते समय सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है? तो जब ऑब्जेक्ट रहेगा ही नहीं तो कैसे आप बनाएंगे भाई, बताइए तो, ठीक है ना? हाँ ध्यान दीजिए। चलिए इतना नोट कर लीजिए, नोट कर लिए होंगे। आइए नंबर तीसरा लिख लीजिए, नंबर तीसरा नोट में लिख लीजिएगा। ऑब्जेक्ट को दिखाने के लिए बाय प्रीपोजिशन लगाते हैं, ये भी लिख लीजिए। ऑब्जेक्ट को दिखाने के लिए प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, ठीक? प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं यानी जब आप एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं तब उसे दिखाने के लिए, यानी उसको बताने के लिए, तब आप प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। वो तो वर्ब के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है? कुछ ऐसे वर्ब आते हैं जहाँ पर बाई न लगा करके टू लगाया जाता है, इन लगाया जाता है, एट लगाया जाता है, विथ लगाया जाता है, तो आपको बताया जाएंगे, आप इसमें कन्फ्यूजन मत रखिए। तो सबसे पहले इतना नोट करिए, इतना नोट करिए। चलिए आप सभी लोग इतना नोट करिए। आइए नोट कर लिए होंगे। आइए देखिए दोस्तों, आप सभी लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि इंग्लिश विद AK भारती से आप सभी लोग जुड़िए। आप सभी लोग इंग्लिश विद AK भारती से जुड़िए और अपने ग्रामर को मजबूत से मजबूत बनाइए। जब आपका ग्रामर मजबूत होगा तभी आपका स्पीकिंग होगा। जब आपका ग्रामर मजबूत नहीं होगा तो आपका स्पीकिंग नहीं हो सकता है। इसलिए ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर आपको स्पीकिंग करना है तो सबसे पहले आप अपने ग्रामर को मजबूत करिए, अपने ट्रांसलेशन को मजबूत करिए, अपने वॉइस को मजबूत करिए, अपने नरेशन को मजबूत करिए, यानी अपने सिंथेसिस को मजबूत करिए। कहने का मतलब यही है कि जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक आप बोलेंगे नहीं। तो सबसे पहले पढ़िए, उसके बाद बोलिए, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम क्रिएट होंगी। तो प्रॉब्लम को दूर करने के लिए इंग्लिश विद AK भारती से आप सभी लोग जुड़ जाइए। जब इंग्लिश विद AK भारती से आप जुड़ेंगे तब आपका जो नॉलेज है एकदम ब्रॉड होगा और आप चमकेंगे एक सूर्य की तरह। ओके, आइए तो आगे लिखिए आप सभी लोग। चलिए आइए, देखिए दोस्तों, आप सभी लोग को ये जानना चाहिए कि जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस का जब ऑब्जेक्ट बनता है तो कैसे बनेगा, ठीक है? तो सबसे पहले ये जानते हैं हम, ठीक है? यानी यहाँ पर लिखिए सब्जेक्ट, यहाँ पर लिखिए सब्जेक्ट। और एक चीज़ बता दो, सब्जेक्ट को नॉमिनेटिव भी कहते हैं, नॉमिनेटिव, ठीक है? नॉमिनेटिव, ऐसे सब्जेक्टिव भी आप कह सकते हैं, सब्जेक्टिव, ठीक है? अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाए, ऑब्जेक्ट, नहीं इसे ऑब्जेक्टिव कह दीजिए, ठीक? यानी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा, ठीक है? जैसे मान लीजिए आपने लिखा आई, तो आई का मैं कह दूँ ऑब्जेक्ट क्या होगा, तो क्या होगा, मी होगा। और ये हो गया वी का ऑब्जेक्ट क्या होगा, अस होगा। फिर अगर मैं कह दूँ यू का ऑब्जेक्ट क्या होगा, यू का जानते हैं आप, यू का युवा होता है। ही जो होता है, ही का ऑब्जेक्ट के लिए मैं कहूँ तो क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। अगर मैं सी की बात करूँ, सी का ऑब्जेक्ट, तो सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, हर होता है। अगर मैं बात करूँ ईट की, तो ईट का ऑब्जेक्ट क्या होता है, ईटा होता है।
अगर मैं बात करूँ दे का, तो दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, देम होता है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ जैसे मान लीजिए राम है, तो अगर ये सब्जेक्ट में आया हुआ है एक्टिव वॉइस के, इसको पैसिव वॉइस के सब ऑब्जेक्ट बनाना है तो राम का राम लिखेंगे, ठीक है ना। ये नहीं कि राम का हिम लिख दें, ऐसा नहीं करेंगे, ठीक। मान लीजिए जैसे सीता है, सीता का लिखने के लिए कहूँ तो सीता ही लिखेंगे। बात क्लियर हो गई कि नहीं। देखिए सीता का अगर मैं प्रोनाउन की बात करूँ तो हर होगा, लेकिन आप एक्टिव वॉइस के पैसिव वॉइस में जब परिवर्तन करेंगे और जब उसका ऑब्जेक्ट लिखेंगे तब वहाँ पर जो होगा, जैसे सीता है तो उसका सीता ही लिखेंगे, राम है तो राम ही लिखेंगे, बॉय है तो बॉय ही लिखेंगे, गर्ल है तो गर्ल ही लिखेंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं मेरी। और एक बात ध्यान देना है, इससे पहले आप जो प्रीपोजिशन लगाते हैं वो क्या लगाते हैं, बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, या कि नहीं अन्य प्रीपोजिशन का प्रयोग करके इसे दिखाते हैं, ठीक है। तो ये बात ध्यान देना है। देखिए यह आपका क्या है, एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट हैं और यह आपके पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट हैं। ये पैसिव वॉइस के हैं, ये पैसिव वॉइस के हैं और यह आपके किसके हैं, एक्टिव वॉइस के हैं, एक्टिव वॉइस। ये सबसे पहली बात आपको आनी चाहिए, ठीक है। क्लियर है, कोई डाउट? अगर कोई डाउट हो तो जरूर बताएं मुझे, ठीक है। इतना नोट करिए आप सभी लोग, इतना उतारिए। देखिए अगर आपको कोई संशय हो तो आप पूछ सकते हैं। जैसे अगर मैं कह दूं, अगर मान लीजिए जैसे यहाँ बॉय है, सब्जेक्ट के रूप में बॉय आया तो ऑब्जेक्ट क्या होगा भाई, तो बॉय ही लिखिएगा। अगर गर्ल आया है, अगर आपका सब्जेक्ट गर्ल है तो ऑब्जेक्ट क्या लिखोगे, गर्ल ही लिखोगे, ठीक है। ये बात को ध्यान रखना, टीचर है तो टीचर ही लिखोगे, ऐसा नहीं कि उसके प्रोनाउन लिख दें, ऐसा नहीं करते हैं पैसिव वॉइस में, ओके। तो नोट करिए, इतना सभी लोग नोट करिए, नोट कर लिए। चलिए आइए स्टूडेंट हम आगे चलते हैं। देखिए आपको बता दें हम कि एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना वेरी इजी है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। यानी कॉन्सेप्ट जब आपका क्लियर रहेगा तब आप बना लेंगे एकदम आसान तरीके से। जैसे मैं अगर मैं बात करूं कुछ, अगर एग्जाम्पल लेकर मैं बात करूं तो थोड़ा सा देखिए, ध्यान दीजिए आप सभी लोग। जैसे एक एग्जाम्पल मैं लेता हूं, जैसे मैं कह दूं कि आई एट अ मैंगो, मैंने लिख दिया कि आई एट अ मैंगो। तो सबसे पहले आपको कुछ करना है तो ये ध्यान देना है कि ये वर्ब कौन सा है, किसका वर्ब है। सबसे पहले ध्यान देना है वर्ब को। देखिए ये आपका सब्जेक्ट हो गया और ये आपका वर्ब हो गया और ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, यानी ये सब्जेक्ट, ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट, ठीक। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, वर्ब देखना है। वर्ब आप देख रहे हैं तो क्या लिखा हुआ है, एट लिखा हुआ है। एट क्या है इस पर ध्यान दें। एट जो है वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। किस वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, ईट का। किस वर्ब का सेकेंड फॉर्म है डियर स्टूडेंट्स, ईट का। आप देख रहे हैं ईट, ईट का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, एट। तो एट सेकेंड फॉर्म आया है तो टेंस कौन सा होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। ये तो बात क्लियर हो गई। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जो पैसिव वॉइस बनाओगे तो पैसिव वॉइस कैसे बनाओगे, हाँ ये बात ध्यान देना है। तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट बनाना है। ये बताया हमने कि ऑब्जेक्ट को क्या बना देना है, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट को क्या बना देना है, ऑब्जेक्ट, ठीक। और इस ऑब्जेक्ट से पहले आपको क्या लगाना है, बाय प्रीपोजिशन लगाना है। तो ठीक है, आइए देखिए, जैसे ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बनाओगे क्या हो जाएगा, अ मैंगो। क्या हो जाएगा, अ मैंगो, ठीक। अब यह आपका ए मैंगो के अकॉर्डिंग आपका वर्ब लगेगा, हेल्पिंग वर्ब, क्या, वाज। क्या, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वाज और वर्ब का प्रयोग होता है, तो यहाँ क्या लगा देंगे, वाज लगा देंगे। और एट का जो सेकेंड थर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है, ईटेन होता है, ईटेन। अब यहाँ लगाएंगे क्या, बाई, आई को दिखाएंगे ऑब्जेक्ट बना करके, तो क्या हो जाएगा, मी। बोलो बात क्लियर हुई कि नहीं, बताइए मुझे, क्लियर हुई? कमेंट के माध्यम से जरूर बताएंगे। अगर बातें स्पष्ट हो रही हैं, समझ में आ रही हैं तो आप मुझे जरूर बताएं, ठीक है। आइए ये पहला एक और ले लेते हैं हम। देखिए अगर मैं कह दूं कि हरी, हरी, हरी रीड्स द रामायण, रामायण, ठीक, इतने लेते हैं छोटा से। यानी हरि रामायण पढ़ता है, जब इसका हम अर्थ निकालेंगे तो हरि रामायण पढ़ता है। तो आइए, हरि रामायण पढ़ता है, देखिए
ये आपका हरि क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, रीड्स क्या हो गया, वर्ब हो गया, रामायण क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओगे। इसमें पैसिव वॉइस में जो आपका पैसिव है, पैसिव में यानी पैसिव वॉइस में वॉइस भी लिख लो भाई, नहीं कहोगे सर बोल रहे हैं लिख नहीं रहे हैं, यहाँ भी लिख लो वॉइस। ठीक है, देखिए ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना। अभी हमने बताया कि जो ऑब्जेक्ट, जैसे मान लीजिए कोई प्रोनाउन है या फिर कोई नाउन है, जो भी रहेगा, जैसे आपका ये नाउन है, रामायण नाउन है, तो इस नाउन को ही यहाँ नाउन लिखेंगे। ये नहीं कि इसका हम प्रोनाउन लिख दें, ऐसा नहीं करेंगे। इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हमें बोध नहीं हो पाएगा। ऐसा इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हमें बोध नहीं हो पाएगा, नहीं क्या है। तो रामायण है तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, दी रामायणा, दी रामायणा लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे दी रामायणा। इतना क्लियर होगा। अब देखिए रीड्स है, तो रीड्स है यानी वर्ब क्या है, सिंगुलर है। अब सब्जेक्ट आपका क्या हो गया, सिंगुलर ही है, तो यहाँ क्या लग जाएगा, इज लग जाएगा। क्या लग जाएगा, इज, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। और आपको पता होना चाहिए, अभी हम बताएंगे, टेंस बाय टेंस लेके चलेंगे, आपको घबराना नहीं है, बस हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहना है। ठीक है, और मुस्कुराते हुए पढ़ना है, अच्छे से मजे से वीडियो के माध्यम से। ओके, आइए इज है, रीड का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, क्या हो जाएगा, रीड हो जाएगा। ओके, फिर यहाँ क्या लगाएंगे, बाय लगाएंगे। हरि है तो देखिए हरि ही लिखेंगे, ये नहीं कि हरि का हम प्रोनाउन हिम लिख दें, ऐसा नहीं होगा। ठीक है ना, इन बातों को विशेष ध्यान रखिए, आप नोट करिए आप सभी लोग। और आज का वीडियो यहीं तक। आशा करता हूं कि आप सभी लोगों के वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। हंसते रहें और मुस्कुराते रहें, अपने माता पिता के सपनों को साकार करते रहें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, बाय बाय।